सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था, जैसे दिन अपने आखिरी सच को बयां कर रहा हो। एक सूखी जमीन पर पुराना पीपल का पेड़ सदियों का बोझ उठाए खामोशी से खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे हर शाम की तरह एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में जमी हुई जिंदगी भर की थकान। गांव वाले उसे बेकार समझते थे। उनका कहना था, अब इस आदमी का कोई काम नहीं, ये बस मौत का इंतजार कर रहा है। लेकिन सच कुछ और था। वह मौत का इंतजार नहीं कर रहा था, वह खुद को समझ रहा था। उसी शाम आसमान में एक गिद्ध चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद वह उसी पीपल की ऊंची डाल पर आकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा, हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, तो तू भी अकेला है क्या? गिद्ध चुप रहा, बस अपनी तेज आंखों से बूढ़े को देखता रहा। धीरे धीरे गांव में बात फैल गई, जहां गिद्ध बैठता है वहां मौत आती है। लोग डर गए, उन्होंने उस रास्ते से निकलना बंद कर दिया। सबको यकीन हो गया, अब बूढ़े आदमी के दिन पूरे होने वाले हैं। एक दिन एक छोटा सा लड़का हिम्मत करके उसके पास आया। उसने पूछा, दादा आप रोज यहीं क्यों बैठते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यहीं बैठकर मैं अपनी पूरी जिंदगी देख पाता हूँ। मैं भी कभी जवान था, ताकतवर था, मेरे भी सपने थे, मेरे पास लोग थे, दोस्त थे, परिवार था। लेकिन जिस दिन मेरी ताकत चली गई, जिस दिन मेरी चाल धीमी हो गई, सब एक एक करके दूर होते चले गए। थोड़ी देर रुककर बूढ़े ने कहा, लोग इंसान से नहीं उसकी ताकत से प्यार करते हैं। उसी पल गिद्ध पेड़ से उतरकर जमीन पर आ गया। लड़का डर गया, लेकिन बूढ़ा अपनी जगह से नहीं हिला। उसने शांत आवाज में कहा, डर मत, गिद्ध मरे हुए को नहीं ढूंढता, वह उन्हें ढूंढता है जो अंदर से हार मान चुके होते हैं। लड़के ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर ये आपके पास क्यों आता है? बूढ़ा बोला, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, लेकिन दुनिया मुझे मरा हुआ समझती है। कुछ दिन बाद बूढ़ा बीमार पड़ गया। पूरा गांव कहने लगा, अब उसका अंत नजदीक है। गिद्ध फिर उसी पीपल पर बैठा दिखा, लेकिन अगली सुबह बूढ़ा फिर वहीं बैठा था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ बच्चे बैठे थे। वह उन्हें अपनी जिंदगी सुना रहा था, संघर्ष, धैर्य और उम्मीद की कहानियां। तब गांव वालों को समझ आया, जिसे वे बोझ समझ रहे थे, वह ज्ञान और अनुभव का खजाना था। कुछ दिनों बाद गिद्ध आना बंद हो गया। पीपल की डाल खाली थी। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, मन ही मन बोला, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक इंसान खुद को जिंदा मानता है, कोई गिद्ध, कोई हालात और कोई समाज उसे खत्म नहीं कर सकता। आवाज में ठहराव। इस कहानी की सीख बस इतनी है, उम्र कभी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है हार मान लेना।